वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आप ध्यान की गहराइयों में जाकर आत्म स्वभाव की अनुभूति का आनंद लेने के साथ साथ दूसरों को भी आत्म अमृत का पान करा रहे हैं। आपने ध्यान योग साधना शिविरों के संचालन, बाल संस्कार, आत्म ध्यान साधना शिविरों द्वारा लाखों साधकों ने ध्यान साधना कर अपने जीवन का कल्याण किया। ऐसे व्यक्ति का नाम है आचार्य सम्राट शिवमुनि जी महाराज साहब। तो महात्मा गांधी स्वयं लिखते हैं कि मुझे जो लाभ हुआ, पिता ने इतने प्रेम से मुझे समझाया कि जीवन भर मैं पिता का एहसान नहीं भूलता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम कितने बड़े बन जाओ, तुम कलेक्टर बन जाओ, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, माता पिता गुरु को नमन करना, ये पहली बात सीख लेना। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा जो आप पढ़ रहे हैं, ये शिक्षा एकांगी है, ये अधूरी है, ये कभी आपके जीवन को सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकती। तुम कितना धन पालो, पद पालो, यश पालो, प्रतिष्ठा पालो, क्यों? क्योंकि इसका बेस ही गलत है, इसका आधार ही गलत है। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ, कहानी के माध्यम से आप समझ जाओगे। एक राजा था, राजा के 3 बेटे थे। राजा बूढ़ा हो गया। राजा ने कहा कि मैं किसको अपना राज्याधिकारी दूँ? तो राजा ने अपने बूढ़े मंत्री से चर्चा की कि मुझे क्या करना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तो बूढ़े मंत्री ने कहा कि ऐसा करो, 3 राजकुमारों को एक धन, सब बराबर धन दे दो और परीक्षा लो, जो सफल होगा उसको राज्य मिल जाएगा। तो पुराना ज़माना था। राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया। राजकुमारों को बुला करके कहा कि देखो राजकुमारों, मैं आपको 100 रुपया देता हूँ। 3 बड़े बड़े कमरे हैं, हाल हैं, इनको तुमने भरना है, 100 रुपये में भरना है। और फिर मैं आऊँगा, जिसने अच्छी तरह भरा होगा उसको राज्य मिल जाएगा। अब पिता ने 100 रुपया दिया और बड़े बेटा था, बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी का दिमाग ठीक नहीं लगता, 100 रुपये में कोई बड़ा महल भरा जाता है, क्या करना चाहिए? पर पिता ने कहा कुछ करना तो है। उसने क्या किया, नगर के जितने जमादार थे, गंदगी थी ना, उसको बुलाया कि जो गंदगी तुम वहाँ लेके जाना चाहता हो महल में डाल देना और मैं 100 रुपये दे दूँगा तुमको। पिता ने कहा था कमरा भरना है, गंदगी से भर दी। दूसरे बेटे ने कहा कि पिताजी ने सोच के कहा होगा 100 रुपये में क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जितना सूखा घास है ना शहर का, वो भर देता हूँ ताकि कमरा भर जाएगा। तो उन्होंने सूखा घास जो भी था बुलाया और 100 रुपये दिया और भर गया। तीसरा बेटा समझदार था, उसने कहा कि पिता ने बहुत सोच के कहा होगा। उसने कहा कि 100 रुपये दिया है तो बहुत बड़ी बात होगी। उसने क्या किया, बाज़ार में गया, बाज़ार में अगरबत्ती लाया, कुछ अगरबत्तियों का पैकेट लाया, मोमबत्ती लाया, 15-20 मोमबत्ती लाया और एक सारंगी ले आया। सारंगी ले आया और गया अपने कमरे में। क्या किया उसने, मोमबत्ती जगाई। मोमबत्ती जगाने से क्या हुआ, प्रकाश, महल प्रकाश से भर गया। अगरबत्ती लगाई, अगरबत्ती से क्या हुआ, सुगंधी से भर गया, कमरा सुगंधी से भर गया। फिर सारंगी बजा करके म्यूज़िक बनाने लगा, म्यूज़िक से क्या हुआ, संगीत से भर गया, उसके कान संगीत से भर गया। जब निर्धारित समय पर राजा को बुलाया, राजा आया। राजा ने पहले बेटे को देखा, नाक से कुल लिया, ये गंदगी गंदगी, मैंने इसलिए बोला था। दूसरे को बोला सूखा घास, इसलिए बोला था। तीसरे के पास गया, तीसरे के पास देखा तो क्या मिला, कमरा प्रकाश से भरा हुआ है, सुगंधी से भरा हुआ है और संगीत से भरा हुआ है। उसने कहा बेटे, पिताजी जो आपने दिया था मैंने वो भर दिया। तो पिता ने राज्य किसको दिया, किसको दिया, छोटे बच्चे को, कि आपको मिला। क्यों मिला, पैसे सबके बराबर थे पर दिमाग क्या था, अपना अपना था। 2 अनफिट हो गए और 1 को मिल गया। ये शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी शिक्षा का पहला सूत्र है
कि आपके जीवन में आनंद आए। तुम कुछ भी हो जाए, तुम फेल भी हो जाओ, पर मैं आनंद में रहूंगा। तो ट्राई टू एडिसन 700 बार हारा था, पता है आपको? ये प्रकाश जो आपको मिल रहा है, 700 बार हारने के बाद ये प्रकाश पैदा हुआ। तो जीवन में हार जाओ तो घबराना नहीं, ट्राई अगेन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। यूलिसिस की पोएम आपने पढ़ी होगी, जब मैंने पढ़ा था, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, भूलना मत। और ज्ञान क्या है? पुस्तकों का ज्ञान काफ़ी नहीं होता, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, वो अनंत ज्ञान है। वो कैसे है, हम आपसे चर्चा करेंगे। नॉलेज लाइक ए कप ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज लाइक ए कप ऑफ नॉलेज, यू मस्ट ड्रिंक अप द लास्ट ड्रॉप ऑफ इट। ज्ञान क्या है? एक दूध का प्याला है, कप ऑफ नॉलेज, यू मस्ट ड्रिंक अप द लास्ट ड्रॉप ऑफ इट। जब तुम दूध पीते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, आधी छोड़ देते हो कि पूरी पी लेते हो? ऐसे ही जो ज्ञान है पूरा पचा जाओ, पी जाओ, फिर आपको आगे बढ़ेगा। तो पहला शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि आपके जीवन में आनंद आए। यदि पढ़ते हुए आनंद नहीं आता, परीक्षा देते हुए आनंद नहीं आता, तो परिणाम में क्या आनंद आएगा? हर कार्य करते हुए आपके जीवन में आनंद आना चाहिए। दूसरा, आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। तीसरा है ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षा की 3 बातें फंडामेंटल है। पहला क्या है? क्या है बोलो? आनंद। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? ज्ञान। तो प्रेम आनंद क्या है? पहला सूत्र है जीवन में, दुख में मुस्कुराना सीखो। कितना बड़े से बड़ा दुख आ जाए, तुम मुस्कुराओ। नहीं मुस्कुरा सकते? याद करो भगवान राम को। वो दिन जब राम को राज्याभिषेक होने वाला था और प्रातःकाल का सूर्य उदय नहीं हुआ, तो राम को क्या आज्ञा मिली? 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। राम दुखी हुए? बोलो, रामायण देखी होगी आपने, महाभारत भी देखा होगा। रामायण ने हंसते राम ने स्वीकार कर लिया कि मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे पिता की आज्ञा है, माँ की आज्ञा है, मैं जंगल में जा कर के ऋषियों मुनियों से ज्ञान प्राप्त करूंगा, मेरा छोटा भाई राज्य भोगे। ये राम को शिक्षा दी गई थी आचार्यों ने कि दुख भी आ जाए, दुख में मुस्कुराना कैसे है? तुम्हारी शिक्षा कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, फिर भी मुस्कुराओ। ये दुख में मुस्कुराओ। राम मुस्कुराए, कृष्ण मुस्कुराए, बड़े बड़े महापुरुषों पर। क्या गांधी को जेल नहीं आई कि गांधी को तंग किया? गांधी ने कितना संघर्ष किया। तो जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण कितना कुछ हो जाए, मुस्कुराना मत भूलो। दूसरा है दुख में मुस्कुराना। तीसरा सबसे प्रेम। कोई भी व्यक्ति आ जाए, महावीर की अहिंसा, प्रेम करो, कोई भी आए उसको प्रेम दो। तुम भोजन करते हो, इकट्ठे बैठ के भोजन करो। तुमको शेयर करना चाहता है, इकट्ठे करो। और माता पिता से प्रेम शुरू करो, अपने आप से प्रेम करो। तीसरा क्या है? आपके जीवन में ज्ञान का विकास। ज्ञान क्या है? अब इसकी चर्चा करते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, पढ़ो, खूब पढ़ो, मेहनत करो और प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा करो, अपने गुरु का, अपने आचार्य का नाम ऊंचा करो। पर इसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में आनंद आना चाहिए, मुस्कुराहट आनी चाहिए। वो क्यों मुस्कुराहट नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं, एक राइट एक लेफ्ट। राइट में क्या है, लेफ्ट में है। आज का विज्ञान कहता है कि हमारी सारी एजुकेशन लेफ्ट ब्रेन को भरने लगी है और राइट की तरफ ध्यान नहीं देती। लेफ्ट क्या है? आपका मैथमेटिक्स, गणित, जितनी सारी शिक्षा है, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, जितनी आपकी पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हो, आप ये एजुकेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, ये सब लेफ्ट कंट्रोल। और राइट में क्या है? राइट ब्रेन खाली रहता है। राइट ब्रेन में इंट्यूशन, प्रेम। वो किससे भरा जाएगा? वो ज्ञान, ध्यान से, वो प्रेम से,
वो मैत्री से, वो थोड़ी देर के लिए आप ध्यान करो 15 मिनट, आपका राइट ब्रेन डेवलप हो जाएगा और आप राइट ब्रेन डेवलप होगा, दोनों को बैलेंस हो जाएगा। तो आज के जो शिक्षा ने लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिक है, रीजनिंग है, आप तर्क करते हैं, तर्क में आप भूल गए मुस्कुराना। अरे बच्चे बैठे होते तो सारा हाल गुंजा देते, जो मैं कहता 100% मानते। तुम सोच रहे हो माने कि ना माने, माता पिता को नमस्कार करें कि ना करें, कभी हमें हमारे अहंकार को चोट तो नहीं लगेगी। ये तुम्हारी बुद्धि कह रही है कि ज़्यादा डेवलप हुआ तुम्हारा माइंड। यदि प्रेम होता यहाँ तो तुरंत तुम मान लेती उस बात को। तो प्रेम राइट में इंट्यूशन है, ब्रेन लेफ्ट में लॉजिक है। आज लॉजिक बढ़ गया है, इंट्यूशन कैसे बढ़े? इंट्यूशन बढ़ने के लिए एक ही बात है कि तुम यहाँ प्रेम भरो, तुम यहाँ ध्यान करो। पर ध्यान के लिए आपका संकल्प होना चाहिए, आपके जीवन में एक संकल्प, एक समर्पण की भावना। जितना बड़ा संकल्प होगा उतने आप महान बन जाओगे। एक जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई तो सारे जंगल के जानवर भागने लगे। एक चिड़िया घोंसले में बैठी थी, घोंसले में बैठी थी, वो कहती सब भाग रहे हैं, कोई आग बुझा नहीं रहा। उसने क्या किया, वो पास में सरोवर था, तालाब था, वहाँ गई और अपनी चोंच में पानी भरा, पंख में पानी भरा और भर करके कहाँ जहाँ आग लगी थी वहाँ वो चोंच से पानी डाला और पंख फड़फड़ाए। छोटा बेटा भी था चूज़ा, वो भी गया कि माँ गई मुझे भी जाना चाहिए। उसने चोंच से पानी भरा और रख दिया। एक बंदर देख रहा था, बंदर ने कहा ये चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया को बुलाया, तू क्या कर रही है? तो चिड़िया ने कहा आग लग गई है, आपको पता नहीं, मैं आग बुझा रही हूँ। बंदर कहने लगा ये तुम्हारे पानी से आग बुझेगा? समझे? बंदर ने क्या कहा कि तुम्हारी मेहनत से, चुल्लू भर पानी से, चोंच भर पानी से आग बुझेगा? तो चिड़िया ने कहा बंदर भाई तुम्हारी बात तो सत्य है, मेरी प्रयास से आग नहीं बुझेगा, परंतु मैं एक बात कहती हूँ, जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में नाम आएगा मेरा। समझे? जब इतिहास लिखा जाएगा जंगल में आग लग गई तो मेरा नाम कहाँ आएगा? आग लगाने वालों में नहीं आएगा, आग बुझाने वालों में आएगा। बंदर ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बंदर भी आ गया, बंदर ने अपने बंदरों को बुलाया सबको। बंदर तो इकट्ठे हो जाते हैं, लाओ पानी भर भर के आग बुझाते हैं। जब बंदर इकट्ठे हो गए, जंगल के सारे पशु पक्षी इकट्ठे हो गए, सब ने मिलकर के 2-3 घंटे में आग बुझा दी। समझ में आई बात? एक संकल्प, वो चिड़िया का संकल्प। चिड़िया जानती थी कि मैं आग नहीं बुझा सकती, पर बंदर को कहने लगी कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। ठीक है? ऐसे तुम भी कोई अच्छा कार्य करना हो। आज गांधी को क्यों याद करते और लाल बहादुर शास्त्री को क्यों याद करते हैं? तो बहुत से जो हैं उन्होंने ऐसे महान कार्य किए और आप भी महान कार्य करते हैं। मैं कुछ संकल्प आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप बोलेंगे, 100% बोलेंगे। पहला संकल्प है कि मैं कभी भी, साथ बोलेंगे मेरे, मैं कभी भी, सभी साथ बोलोगे, मैं कभी भी अनैतिक कार्य नहीं करूँगा, परिवार समाज एवं राष्ट्र की उन्नति हो ऐसा कार्य नहीं करूँगा। मैं सदैव नैतिक कार्य करूँगा। दूसरा, मैं हमेशा बड़ों की विनय एवं छोटों को प्यार दूंगा। तीसरा, मैं प्रतिदिन कम से कम ऐसा नेक कार्य करूँगा जिससे मुझे आत्मिक सुख मिले और जीव मात्र के लिए कल्याणकारी हो। चौथा, मैं अपने जीवन में कभी भी मांस, अंडा, शराब का सेवन नहीं करूँगा। पांचवा, मैं हमेशा बोलो भाई क्या बात है, तुम स्टूडेंट हो,
देश के कर्णधार हो, ये बातें आपको अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं बोल सकते? बोलो, सब साथ साथ बोलेंगे। मैं हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत रहूंगा। मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा प्रयास करूंगा। मैं उपकारी के उपकार को नहीं भुलाऊंगा। जितना जो कुछ हो सकेगा दूसरों की मदद करूंगा। मैं झूठा नहीं छोड़ूंगा। झूठा नहीं छोड़ना। मैं झूठा नहीं छोड़ूंगा। जितना भोजन करना है उतना ही लूंगा। व्यर्थ में पानी नहीं फेंकूंगा। आज देखो पानी का संकट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं पानी का दुरुपयोग मत करो, और ये महावीर ने कहा पानी की रक्षा करो, जल की रक्षा करो। पृथ्वी पानी अग्नि वायु की, तुम्हें जब पानी नहीं मिलेगा फिर तुम्हें ख्याल आएगा। मैं पानी नहीं फेंकूंगा। आत्मा में आवश्यकता होगी मैं उतना ही बोलूंगा। शेष समय मौन रहूंगा। नौमा चुप हो गए, मौन हो गए आप। किसी भी कार्य के प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यकता अनुसार अपने हितैषियों से मार्गदर्शक सलाह एवं सहयोग लूंगा। 10वां, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो तब भी मैं प्राणघात नहीं करूंगा। मतलब आत्महत्या नहीं करूंगा। आत्महत्या बहुत गलत बात है। आजकल के बच्चे नंबर कम आ गए, सुसाइड कर लेते हैं। किसी ने बोला नहीं यार, कभी ज़िंदगी में आत्मघात मत करना, इससे जीवन बिगड़ जाता है। पशु बनोगे, नरक में जाओगे, पता नहीं कहाँ का रोलोगे। कितनी बड़ी परिस्थिति हो जाए, ये संकल्प कर लो। कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, मैं अपने जीवन में क्या नहीं करूँगा। फिर बोलना, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो मैं आत्मघात आत्महत्या नहीं करूँगा। 11वां, मैं जहाँ भी रहूँगा उस क्षेत्र में कार्यरत साथियों के साथ परस्पर प्रेम सहयोग की भावना रखूँगा। कोई इसमें गलत है पॉइंट? फिर तुमने हाँ क्यों नहीं बोला? तुमने यस क्यों नहीं बोला? बोलो क्यों नहीं बोला? बच्चे नहीं बने अभी। आप समझते हम बहुत बड़े विद्वान बन रहे हैं। क्या ठीक है। एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में आप जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, पर जीवन में सीखो कैसी परिस्थिति हो जाए। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। अब अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। जीवन में हमेशा परिस्थिति एक सी नहीं रहती। कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी सुख, कभी दुख आता है, पर वो निराश मत हो जाना। जीवन से सीखो, जीवन से। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्सावनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर